हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू डिजी क्लास हब। आज आपके लिए लेकर के आए हैं क्लास 10 मैथ का सॉल्यूशन, जिसमें कि आज आपको मिलेगा वास्तविक संख्या का प्रश्नावली 1.1 का सॉल्यूशन। आइए क्लास को स्टार्ट करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। आज का पहला क्वेश्चन बोला गया, निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग कीजिए। और एक नंबर में बोला गया 135 और 225, यानी कि 135 और 225 का हमको निकालना है एचसीएफ। लेकिन वहां पे विधि कौन सा लगाना होगा हमको, तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म लगाना होगा। आइए सबसे पहले समझते हैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म है क्या। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम बराबर होता क्या है ये, यानी कि ए बराबर बोला गया, यहाँ ए बराबर होता है बी क्यू प्लस आर। ये हो गया यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का सूत्र हो गया यहाँ, जिसमें कि ए क्या है, यहाँ ए है भाज्य और बी है भाजक, क्यू होता है भागफल और आर हो जाएगा शेषफल। और इसमें एक कंडीशन भी दिया होता है कि आर का जो मान होगा वह 0 के बराबर होगा या 0 से बड़ा होगा, और ये छोटा होता है बी से, यानी कि भाजक से। भाजक से शेषफल क्या होगा, हमेशा छोटा होगा और 0 के बराबर और 0 से बड़ा होगा। ये कंडीशन दिया है। आइए पहला क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। बोला गया 135 और 225 का निकालना है हमको एचसीएफ। इसको निकालना है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके। तो इसमें जो बड़ी संख्या यानी कि 225 है, ये हो जाएगा ए बराबर, तो बड़ी संख्या को ए बोलते हैं। उसके बाद जो बी है उसको बोल देंगे, यानी 135 को बोल देंगे हम बी। यहाँ पे लिखेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से क्या होता है, ये होगा ए बराबर बी क्यू प्लस आर हो जाएगा। ए बराबर क्या है, 225 है, तो आप यहाँ रखिए 225 ए बराबर। और बी बराबर क्या है, 135 है, तो बी बराबर 135 गुना, अब हमको क्यू लिखना है। तो क्यू लिखने के लिए हम क्या करेंगे, तो 225 में आप भाग लगा दीजिए 135 से। ये हो गया 225 और भाग लगाइए 135 से, तो ये एक बार में जाएगा 135 और ये यहाँ पे बचेगा 90। ये बच गया यहाँ 90, तो कितना बार में भाग लगा, तो एक बार में लगा है, तो यही हो गया क्यू का मान। भागफल होता है क्यू का मान प्लस आर, यानी कि शेषफल कितना बचा है, तो यहाँ बचा है 90, तो 90 हो जाएगा शेषफल। अब यहाँ पे आगे और प्रक्रिया इसमें करना है। यहाँ पे अब जो बी था 135, अब इसको ए बना देंगे, ए की जगह लिख देंगे बी को, और ये जो शेषफल था उसको लिखेंगे बी की जगह। अब हमको फिर से यहाँ पे क्यू लिखना है। तो क्यू लिखने के लिए 135 में आप भाग लगाइए 90 से। जब 135 में भाग लगा देंगे 90 से, तो एक बार में यहाँ पे लग जाएगा, एक बार में 90, तो यहाँ से बचेगा 45। और एक बार में जो भाग लगा, भागफल एक आया, तो क्यू का मान 1 हो जाएगा प्लस। यहाँ देखिए शेषफल कितना है, तो यहाँ शेषफल है 45, तो आप यहाँ 45 लिख दीजिए। अच्छा, ये प्रक्रिया हमको कब तक करते रहना है, कि जब तक यहाँ पे शेषफल 0 ना आ जाए। अब फिर से यहाँ जो b का वैल्यू है उसको a की जगह लिखेंगे, तो ये हो गया 90 बराबर, यहाँ जो शेषफल है r का मान उसको लिखेंगे b के जगह, तो ये 45 हो गया गुना। अब हमको q का मान चाहिए, तो 45 से अब भाग लगा दीजिए 90 में। तो 45 से जब 90 में भाग लगाएंगे तो दो बार में ये चला जाएगा, दो बार में 90 हो गया, पूरा पूरा कट गया। तो यहाँ q का मान 2 आ गया और शेषफल क्या बचा, तो यहाँ से बच गया शेषफल 0। यहाँ पे शेषफल 0 बच गया, तो ये हमारा हो गया। अब यहाँ जब शेषफल हमारा 0 बचा है, तो अंतिम भाजक क्या है, यहाँ b का मान अंतिम क्या है, ये 45 है, और यही हमारा हो जाता है मौसो, यानी कि एचसीएफ, और यही हमारा आंसर निकल करके आ जाएगा। यहाँ हम लिख सकते हैं, चूंकि अंतिम भाजक 45 है। जब अंतिम भाजक 45 हो गया, जिसमें कि शेषफल 0 हो गया,
इसलिए ये हमारा HCF भी हो जाएगा। HCF बराबर हो गया 45। ये हमारा आंसर हो गया। यही है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम। आइए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन बोला गया 196 और 38,220 का हमको निकालना है HCF, जिसमें कि a बराबर क्या है, तो a बराबर जो बड़ी संख्या होता है वही हो जाएगा a बराबर, और जो उससे छोटी संख्या है वो हो जाएगा b बराबर। यहाँ लिखेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम से, तो क्या हो जाएगा यहाँ a बराबर BQ प्लस R ये हो जाएगा। अच्छा, a का मान क्या है, यह है 38,220 बराबर हो जाएगा b का मान 196 गुना, अब हमको चाहिए q का मान। तो q का मान निकालने के लिए क्या करेंगे, 38,220 में 196 से आप भाग लगा दीजिए। 196 से हम भाग लगाएंगे 38,220 में, ये एक बार में जाएगा 196, और ये बचेगा 12 में से 6 जाएगा तो यहाँ 6 हो गया, और 9 हो गया, यहाँ 17, 17 में से 9 जाएगा तो ये 8 हो जाएगा, और यहाँ 1 हो जाएगा। अब अगर 2 को उतार देंगे, अब कितना बार में लगेगा, तो इसमें आप 9 बार में लगा दीजिए। तो 9 छके 54 के 4 बकिया 5 हो जाएगा, 9 9 में 81, 5 86 के 6 बकिया 8 हो गया, 9 9 और 8 है 17, यहाँ बच जाएगा 8, और ये हो जाएगा 9, ये 98 हो गया। अब यहाँ उतर जाएगा 0। अब यहाँ आप 5 बार में भाग लगाइए, तो 6 पंचे 30 के 0 बकिया 3, 9 पचे 45 3 48 बकिया 4 रहा, और 5 4 ये 9 हो गया, यानी कि ये पूरा पूरा भाग लग गया एक ही बार में। तो Q का मान हो गया, यानी भागफल जो होता है वही होता है Q का मान, तो 195 हो गया यहाँ, प्लस शेषफल क्या हुआ 0। जब शेषफल यहाँ 0 आ गया तो यहीं पे हम इसको छोड़ देंगे, और अंतिम भाजक हमारा क्या है, यानी अंतिम जो b का मान है ये क्या है, 196 है। तो यहाँ हम लिख सकते हैं, चूंकि अंतिम भाजक 196 है, अतः यानी कि इसलिए क्या हो जाएगा, HCF हमारा हो जाएगा 196। ये हो गया आंसर। अगला क्वेश्चन बोला गया 867 और 255, तो a बराबर हो जाएगा 867, और b बराबर हो जाएगा 255। फिर से लिखेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम से a बराबर होगा BQ प्लस R हो जाएगा, यहाँ पे a बराबर BQ प्लस R हो गया, और एक के जगह 867 बराबर b के जगह 255, और यहाँ से हमको चाहिए Q का मान। तो Q का मान निकालने के लिए 867 में आप भाग लगा दीजिए 255 से, तो 867 में भाग लगाएंगे 255 से, तो ये जाएगा कितना बार में, तो 2 बार में लग जाएगा, ये 3 बार में यहाँ से लग जाएगा भाग। तो 5 तिया 15 के 5 हो गया, बकिया 1, 5 तिया 15 एक 16, बाकी 1 3 2 6 1 7 हो गया, यहाँ पे बचा 2 0, और यहाँ 1 102 बचा। तो Q का मान कितना बार में यहाँ पे लगा भाग, 3 बार में लगा, तो ये हो गया Q का मान हो गया। प्लस R क्या है, R हमारा हो गया 102। अच्छा, ये सब जो हम कर रहे हैं इधर, ये सब हमको रफ में करना है वहाँ। उसके बाद यहाँ 255 जो लिखा गया है, अब b को बना दीजिए a, तो a की जगह लेके आइए 255 को, बराबर हो जाएगा शेषफल को लेके आइए b की जगह, तो यहाँ 102 हो गया गुना। अब हमको 255 में 102 से भाग लगाना होगा, और जो भागफल आएगा वही होगा q का मान। तो 102 से भाग लगा दीजिए 255 में, ये लग जाएगा 2 बार में हो जाएगा, 204 हो जाएगा, एक बचा यहाँ, और ये 5 हो गया। यहाँ पे 2 आया भागफल, तो Q का मान यहाँ 2 हो गया, प्लस शेषफल कितना आया है, 51 आया है। ये प्रक्रिया कब तक करना है हमको, कि जब तक अंतिम यहाँ पे शेषफल 0 ना आ जाए। अब यहाँ 102 जो b का मान है उसको हम a की जगह लिख देंगे, और जो शेषफल 51 था उसको लिख देंगे हम b की जगह। गुना यहाँ कितना बार में जाएगा, तो 102 में आप भाग लगा दीजिए 51 से, 51 से भाग लगाइएगा 102 में, ये 2 बार में पूरा का पूरा 102 क्या होगा, कट जाएगा।
यहाँ पे q का मान हो गया 2 और शेषफल क्या आया, तो यहाँ आ गया 0। जब शेषफल यहाँ पे 0 आ गया तो अंतिम भाजक जब इसको शेषफल को जब 0 कर दे और ये जो अंतिम भाजक जब आएगा यही हमारा आंसर हो जाएगा। यहाँ पे अंतिम भाजक 51 है, इसलिए क्या होगा, HCF क्या होगा, यहाँ से HCF आएगा हमारा निकल करके 51, ये हमारा आंसर हो गया। दूसरा क्वेश्चन बोला गया, दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप का होता है जहां q कोई पूर्णांक है। हमको दर्शाना क्या है, तो ये दर्शाना है 6q+1 और 6q+3 और यहाँ 6q+5, ये क्या होगा, तो धनात्मक विषम पूर्णांक इसका रूप का होता है। यहाँ पे अगर हम इसका तुलना करेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, यानी कि a बराबर क्या होगा, तो ये होगा bq+r। यहाँ पे देखिए r की जगह 1, 3 और 5 लिखा गया है, लेकिन यहाँ b की जगह देखिए सब में क्या लिखा गया है, 6 लिखा गया है। यहाँ से हम b का मान निकाल लेंगे क्या, तो ये 6 निकाल लेंगे। अच्छा, और r का मान क्या होगा, तो r का मान ये जब भी होता है r का मान वो होगा 0 या 0 से बड़ा हो जाएगा और ये b से छोटा होगा, यानी कि r का मान हो सकता है 0, 1, 2, 3, 4, 5 तक ये हो सकता है। यहाँ से हम b और r का मान निकाल लिए। अच्छा, आइए क्वेश्चन को करते हैं। तो बोला गया कि धनात्मक विषम पूर्णांक इतना के रूप का होता है, तो मानेंगे, माना कि धनात्मक विषम पूर्णांक a है। तो माना कि धनात्मक विषम पूर्णांक a है, तो यहाँ b बराबर क्या है, तो b बराबर 6 है और r यानी कि शेषफल बराबर क्या हो जाएगा, ये होगा 0, 1, 2, 3, 4, 5 तक हो सकता है। यहाँ से लिखेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से क्या हो जाएगा, a बराबर bq+r हो जाएगा। अब यहाँ हमको b का मान और r का मान इसमें बैठाना होगा। तो सबसे पहले हम r बराबर 0 रख लेंगे। r बराबर 0 रखने पर जब हम r बराबर 0 रख देंगे तो a बराबर क्या हो जाएगा, तो bq, तो b का मान है 6 और यहाँ पे हो जाएगा q, इसके बाद +0, क्योंकि r का मान क्या है, यहाँ 0 है, तो ये निकल करके क्या आएगा, तो ये आएगा 6q। उसके बाद हम r का मान रख देंगे 1। r का मान जब हम 1 रख देंगे तो a बराबर क्या होगा हमारा, a बराबर हो जाएगा 6q+1, ये हो गया a बराबर। यहाँ आप लिखना चाहें तो लिख दें रखने पर। r बराबर हम 0 रख दें, 1 रख दिए, अब रखेंगे r बराबर 2 रखने पर, जब r बराबर हम 2 रख देंगे तो ये हो जाएगा a बराबर 6q+2। उसके बाद हम r बराबर 3 रख देंगे तो a बराबर क्या हो जाएगा, तो a बराबर हो जाएगा 6q+3 और हम r बराबर जब 4 रख देंगे तो ये हो जाएगा a बराबर क्या, तो ये होगा 6q+4 और जब हम r बराबर 5 रख दें तो ये हो जाएगा a बराबर 6q+5, इतना हो सकता है, इतना हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे देखिए क्या बोला गया कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1, 6q+3, 6q+5 के रूप का हो सकता है। देखिए यहाँ बात किसके बारे में किया गया, धनात्मक विषम पूर्णांक के बारे में बात किया गया है। अच्छा, यहाँ जो देखिएगा तो यहाँ भी 6q है, इसमें भी है, इसमें भी, सब में 6q आ रहा है। पहले इसका पता लगाना होगा कि ये जो 6q है ये क्या है, 6q धनात्मक सम है या विषम है। अगर इसमें हम 2 से भाग लगाएंगे तो देखिए यहाँ 3 बार में भाग लग जाएगा, 3 बार में भाग लग जाएगा, तो ये हो जाएगा 3q। यानी कि अगर इसमें 2 से भाग लग गया, इसका मतलब यहाँ से हमको पता चला कि ये 6q जो है ये है सम संख्या, ये क्या है, सम है। अच्छा, अगर आपको जानते होंगे कि अगर हम सम संख्या में अगर हम विषम को जोड़ दें, सम में अगर हम विषम जोड़ दें तो ये हो जाएगा क्या, तो ये हो जाएगा विषम, ये हो जाएगा विषम। अगर हम सम में जोड़ देंगे सम संख्या को ही तो ये हो जाएगा सम।
आपको पता होगा, क्योंकि देखिए अगर हम मान लेते हैं कि यहाँ पे 6 अगर सम है, इसमें विषम यानी कि 3 जोड़ दें तो ये क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा, विषम हो जाएगा। और अगर सम में हम सम को यानी 2 को ही जोड़ देंगे तो ये सम ही निकल करके आएगा, इतना आपको पता होना चाहिए। तो आइए देखते हैं यहाँ पे, ये अगर हमारा 6q सम हो गया, इसमें तो कुछ जोड़े नहीं है, तो ये 6q क्या है, ये सम है। तो लेकिन हमको बोला गया विषम पूर्णांक के बारे में लिखने के लिए, ये क्या विषम है, तो ये विषम नहीं है। अच्छा ये क्या, देखिए सम संख्या 6q और प्लस 1 जोड़ दिए हैं, तो एक अगर ये एक क्या है, ये है विषम संख्या। सम में विषम जोड़ रहे हैं तो ये है क्या, ये है विषम। और ये क्या हो जाएगा, तो ऐसे करके ये हो जाएगा सम, ये हो जाएगा विषम। और ये अगर सम में सम जोड़ देंगे तो ये है सम, और ये सम में अगर विषम को जोड़ दिए तो ये हो जाएगा विषम। यहाँ से हम लिख सकते हैं आगे कि यहाँ आर बराबर 1, 3 और 5, जब आर बराबर 1, 3 और 5 रखे हैं, यानी कि आर बराबर 1, 3, 5, ये विषम संख्या है, विषम संख्या है। अतः 6q प्लस 1 या 6q प्लस 3 या 6q प्लस 5 विषम पूर्णांक के रूप का है, विषम पूर्णांक के रूप का है। ये हो गया हमारा, ये हमको बोला गया था दर्शाने के लिए, तो हम दर्शा दिए कि 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 विषम पूर्णांक के रूप का है। तो आपको यहाँ एग्जाम में यहाँ पे गलत और सही नहीं लगाना है, आपको इसे देख लेना है। आइए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन बोला गया, किसी परेड में 616 सदस्य वाली एक सेना की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। अच्छा, किसी परेड में कितना है, सदस्य 616 है, और इसको मार्च करना है 32 सदस्य वाला जो टुकड़ी है उसमें मार्च करना है। और यहाँ देखिए दोनों समूहों को समान संख्या वाले, यहीं पे बोल दिया गया कि दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभ में मार्च करना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिसमें वे मार्च कर सकते हैं। यहाँ से बोला गया है उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिसमें वो मार्च कर सकते हैं। यहाँ से 616 और 32 का केवल एलसीएम निकाल देंगे, वही हो जाएगा स्तंभ की संख्या। यहाँ हम कह सकते हैं कि स्तंभ की संख्या, स्तंभों की संख्या बराबर हो जाएगा HCF। स्तंभ का जो संख्या निकल करके आएगा वही हो जाएगा HCF। यानी कि हमको निकालना है, किसका HCF निकालना है, तो 616 और 32 का HCF निकालना है। आप इसको जो मर्जी वैसा विधि लगा करके आप इसको HCF यहाँ पे निकाल सकते हैं। तो हम यहाँ पे यूक्लिड विभाजन के द्वारा निकालते हैं। A बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ से A बराबर हो जाएगा 616, बड़ी संख्या को A बोलते हैं। उसके बाद B बराबर क्या हो जाएगा यहाँ, तो ये हो जाएगा B बराबर 32। लिखेंगे यूक्लिड विभाजन, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम से क्या हो जाएगा, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम से, तो A बराबर होता है BQ+R। और A की जगह क्या है, A की जगह 616 बराबर B की जगह क्या है, B की जगह 32, लेकिन हमको चाहिए Q। तो Q निकालने के लिए 616 में आप भाग लगा दीजिए 32 से। तो 616 में जब हम भाग लगाएंगे 32 से, ये कितना बार में जाएगा, ये जाएगा, पहले एक बार में लगाते हैं, यहाँ पे 32 हो गया, तो ये बचा 29 और यहाँ 6 हो गया। अब ये जाएगा 9 बार में, तो ये क्या होगा, 9 दूनी 18 के 8 बकिया 1, 9 तिया 27 1 28, 288। अगर इसको हम घटाएंगे तो ये 2 यहाँ और 6 यहाँ, 6 2 8 यहाँ पे हो जाएगा। यानी कि यहाँ से हम लिख सकते हैं भागफल कितना आया, तो 19, तो 19 हो जाएगा Q का मान, प्लस शेषफल क्या है, 8 है यहाँ। अब ये प्रक्रिया कब तक करना होता है, कि जब तक कि शेषफल 0 ना आ जाए। अब 32 को यानी कि B को हम लिखेंगे A के जगह बराबर शेषफल यानी कि R को लिखेंगे हम 8 के जगह गुना।
अब हमको यहाँ पे q का मान लिखना है, तो q का मान क्या हो जाएगा, तो 32 में भाग लगाइए 8 से। जब 8 से हम भाग लगा देंगे 32 में, तो ये 8 चौके 32, 4 बार में हो जाएगा 32, तो यहाँ आ जाएगा कितना, तो ये 4 आ जाएगा, पर शेषफल क्या हो गया, यहाँ 0 हो गया। तो अंतिम भाजक जो शेषफल को 0 कर दे वही होता है हमारा HCF। तो यहाँ पे HCF क्या हो जाएगा, HCF 8 हो जाएगा। हमसे पूछा गया था स्तंभों की अधिकतम संख्या, तो स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या हो जाएगा, 8। अधिक स्तंभों की अधिकतम संख्या बराबर हो जाएगा 8। ये हमारा आंसर हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन। बोला कि अगला क्वेश्चन में यूक्लिड विभाजन प्रेमिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, क्या बोला गया, किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m प्लस 1 के रूप का होता है। यहाँ जो दिया गया पहले उसको लिखिए, ये क्या है, 3m है और है 3m प्लस 1। अच्छा, अगर a बराबर लिखेंगे तो ये होता है बी क्यू प्लस आर। अगर हम इससे तुलना कर देंगे 3m का और 3m प्लस 1 का, तो यहाँ पे b के जगह पे क्या देखिए लिखा गया है, यहाँ पे 3 और 3 लिखा गया है, और r के जगह यहाँ पे कुछ नहीं है, तो 0 है और 1 है। यानी कि यहाँ से हम b का मान निकाल सकते हैं। b का मान हो जाएगा क्या, 3, और r का मान क्या होगा, तो r का मान हो जाएगा 0 या 0 से बड़ा और 3 से छोटा, यानी कि 0, 1 और 2। r का मान यहाँ से हो सकता है। हम इसको रफ में करके हम निकाल लिए हैं b और r का मान। यहाँ पे पहले हमको करना क्या है, तो हमको दर्शाना है धनात्मक पूर्णांक का वर्ग जो है 3m और 3m प्लस 1 के रूप का होता है। तो सबसे पहले हमको मानना होगा धनात्मक पूर्णांक। तो मानेंगे कि माना कि धनात्मक पूर्णांक a है। तो माना कि धनात्मक पूर्णांक a है, तो यहाँ b यानी कि भाजक क्या हो जाएगा, b यानी कि भाजक है यहाँ पे 3, r यानी कि इसको बोलते हैं हम शेषफल। तो शेषफल क्या है, तो शेषफल है 0, 1 और 2। अब लिखेंगे यूक्लिड विभाजन, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से क्या हो जाएगा, तो ये होता है a बराबर बी क्यू प्लस आर, ये होता है। अब यहाँ से हमको b का मान जो 3 दिया गया उसको बैठाएंगे, और शेषफल को एक बार 1 बैठाएंगे, 0 बैठाएंगे, 1 बैठाएंगे, 2 बैठाएंगे, फिर आगे देखते हैं। यहाँ पे हम लिखेंगे r बराबर 0। जब हम r बराबर 0 हो ले लेंगे, a बराबर क्या होगा, तो a बराबर बी क्यू, तो b का मान क्या है, यहाँ 3 है, तो 3q प्लस क्या हो जाएगा 0, r का मान 0 है। a बराबर क्या निकल करके आया, ये आया a बराबर 3q निकल करके। अच्छा, a हम माने क्या, तो ये धनात्मक पूर्णांक माने हैं, लेकिन बोला गया धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, तो हम वर्ग कर देंगे, तो दोनों तरफ क्या कर देंगे, वर्ग कर देंगे, क्योंकि हम एक तरफ वर्ग नहीं कर सकते हैं। तो लिखेंगे दोनों तरफ, दोनों तरफ वर्ग करने पर, जब दोनों तरफ वर्ग कर देंगे तो ये हो जाएगा a स्क्वायर बराबर, यहाँ होगा 3q पर स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ a स्क्वायर बराबर 3 9q स्क्वायर हो जाएगा। अब एक चीज आप ध्यान दीजिएगा, हमको लेकर के क्या आना है, तो लेकर के 3m लेकर के आना है, और लेकर के आना है 3m प्लस 1, यानी कि यहाँ पे इंटू में b का मान क्या होना चाहिए, 3 होना चाहिए। हम 9q स्क्वायर को हम 3 इसमें से कॉमन ले लेंगे, तो ये हो जाएगा a स्क्वायर बराबर क्या, ये हो जाएगा 3 गुना 3q स्क्वायर। हम इसको 9q स्क्वायर को तोड़ करके लिख दिए 3 गुना 3q स्क्वायर, क्योंकि 3 3 9q स्क्वायर ये हो जाएगा। अब यहाँ 3q स्क्वायर एक्स्ट्रा आ रहा है, तो यहाँ पे हम क्या करना होगा, तो 3q स्क्वायर बराबर मान लेंगे क्या, तो m, क्योंकि देखिए यहाँ पे m यहाँ पे है सब में, हम मानेंगे यहाँ पे, तो लिखेंगे माना 3q स्क्वायर बराबर m। जब हम 3q स्क्वायर बराबर m मान लेंगे तो क्या हो जाएगा, a स्क्वायर बराबर हो जाएगा, यहाँ 3 गुना 3q स्क्वायर की जगह m मान लेंगे, तो ये हो जाएगा 3m। अब इसको बोल देंगे समीकरण फर्स्ट। अब हम r का मान क्या रखेंगे, 1 रखेंगे। r बराबर जब 1 रखेंगे तो ये हो जाएगा a बराबर क्या होगा, तो a बराबर होगा बी क्यू होता है, तो b की जगह क्या है, तो b की जगह 3 है, तो 3q प्लस क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा।
अब हमको बोला गया धनात्मक पूर्णांक का वर्ग करना है, तो लिख देंगे दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर। जब हम दोनों तरफ वर्ग कर देंगे तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर बराबर 3q प्लस 1 पर हो जाएगा स्क्वायर। यहाँ से होगा ए स्क्वायर बराबर, यानी कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर यहाँ बन रहा है, जो क्या होता है, ये होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। हम लिख सकते हैं 3q पर स्क्वायर प्लस 2ab, यानी कि 2 गुना ए का मान क्या है 3q है, और बी का मान क्या है 1 है, प्लस बी स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर। तो ए स्क्वायर बराबर यहाँ से आएगा 3 ये 9 क्यू स्क्वायर प्लस 3 दूना 6 हो जाएगा, ये 6q प्लस हो जाएगा 1। लेकिन अब देखिए हमको लेकर के आना है 3m प्लस 1 के फॉर्म का, तो यहाँ पे इस दोनों में हम 3 को कॉमन ले लेंगे, तो ए स्क्वायर बराबर क्या होगा, अगर 3 यहाँ कॉमन ले लेंगे तो ये बचेगा 3q स्क्वायर प्लस यहाँ बच जाएगा 2q प्लस हो जाएगा 1। अब यहाँ 3q स्क्वायर प्लस 2q बराबर हम मान लेंगे m, तो लिख देंगे यहाँ माना कि 3q स्क्वायर प्लस 2q बराबर m। जब इतना बराबर हम m मान लेंगे तो a स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 3m प्लस 1 हो जाएगा। इसको बोल देंगे समीकरण 2। तो आप देख सकते हैं यहाँ समीकरण 1 और समीकरण 2, तो धनात्मक पूर्णांक का वर्ग जो है 3m है यहाँ पे, और धनात्मक पूर्णांक का वर्ग 3m प्लस 1 है, यानी कि हम यहाँ से सिद्ध कर दिए हैं कि धनात्मक पूर्णांक का वर्ग जो है 3m और 3m प्लस 1 के रूप का होता है। यहाँ हम समीकरण 1 और 2 से कह सकते हैं, और यहाँ लिख सकते हैं कि समीकरण फर्स्ट और सेकेंड से कह सकते हैं कि धनात्मक विषम, धनात्मक पूर्णांक है केवल, तो धनात्मक पूर्णांक का वर्ग 3m या 3m प्लस 1 के रूप का होता है। यही हमको सिद्ध करना था। आइए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन बोला गया कि यूक्लिड विभाजन प्रेमिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक विषम पूर्णांक का घन 9m 9m प्लस 1 और या 9m प्लस 8 के रूप का होता है। वैसे क्वेश्चन है, केवल वहां पे वर्ग बोला गया था और यहाँ पे बोला गया घन। जो पहले दिया गया एक बार उसको लिखते हैं, फिर समझ में आएगा। ये क्या है 9m है, और यहाँ 9m प्लस 1 है, और है 9m प्लस क्या है 2 है। अच्छा, अगर हम a बराबर यानी कि विभाजन एल्गोरिथ्म जो है उससे अगर हम इसका तुलना करेंगे तो a बराबर क्या हो जाएगा, ये होता है बी क्यू प्लस आर होता है। यहाँ से r का मान तो यहाँ कुछ नहीं, तो 0 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा। लेकिन देखिए यहाँ b का मान क्या आ रहा है, तो b का मान यहाँ से हमको केवल निकालना है। b का मान हो जाएगा यहाँ से क्या 9 हो जाएगा। तो आइए इसको पहले मानते हैं। तो मानेंगे कि माना कि धनात्मक पूर्णांक a है। जब हम धनात्मक पूर्णांक a मान लिए तो b यानी कि भाजक क्या हो जाएगा, ये 9 है, हम यहाँ से निकाल लिए 9। अच्छा, जब भाजक 9 है तो r क्या होगा, तो r का मान होता है 0 या 0 से बड़ा, और ये कहाँ तक होगा, ये b से होता है छोटा। ये 4 हो गया, 5 6 7 8 तक ये हो सकता है। अब लिखेंगे यूक्लिड विभाजन, यूक्लिड विभाजन प्रेमिका से a बराबर क्या होगा, ये बराबर होगा बी क्यू प्लस आर हो जाएगा। और a का मान क्या है, तो a अभी हम माने हैं धनात्मक विषम धनात्मक पूर्णांक a, तो ये a हो जाएगा। लेकिन इसके पहले हम क्या करेंगे, यहाँ r का मान हम 0 1 2 बैठा करके देखेंगे ये क्या हो रहा है। तो हम लिखेंगे सबसे पहले r बराबर 0। जब r बराबर 0 रख देंगे तो क्या होगा, a बराबर, तो a बराबर होगा बी क्यू, तो b का मान क्या है यहाँ 9 है,
तो 9q हो जाएगा प्लस r क्या हो जाएगा 0। ये क्या निकल करके आएगा, a बराबर आएगा निकल करके 9q। अब यहाँ देखिए बोला गया है धनात्मक विषम पूर्णांक का घन, तो हमको दोनों तरफ घन करना होगा। इससे पहले वाला क्वेश्चन में हम वर्ग कर रहे थे, तो यहाँ करना होगा हमको घन यानी कि क्यूब। तो दोनों तरफ घन करने पर, दोनों तरफ जब घन कर देंगे तो ये हो जाएगा ए क्यू बराबर 9q पर क्या हो जाएगा यहाँ पे घन हो जाएगा 3 पावर। तो ए क्यू बराबर निकल करके आएगा ये 9 × 9 हो जाएगा 27, 9 × 81, 81 × 9 करेंगे तो ये आएगा 729 क्यू पर पावर 2 यानी कि 3, ये निकल करके आएगा। लेकिन थोड़ा आप ध्यान दीजिएगा, हमको लिखना क्या है 9m लिखना है, तो यानी कि हमको कॉमन 9, वहां पे 3 कॉमन ले रहे थे इससे पहले वाला क्वेश्चन में, लेकिन यहाँ पे क्या करना होगा हमको 9 कॉमन लेना होगा। तो यहाँ पे 9 को जब कॉमन लेंगे यानी कि 729 क्यू स्क्वायर को अगर हम तोड़ करके लिखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 9 × 81 क्यू स्क्वायर। आप ऐसा करके लिखना जानते होंगे, है ना? नहीं जानते हैं तो सीख लीजिए। तो 729 क्यू को हम लिख सकते हैं 9 × 81 क्यू, ये हो जाएगा क्यू। ठीक है, अब यहाँ से 81 क्यू पर पावर 3 को मान लेंगे m, यहाँ लिखेंगे माना 81 क्यू पर पावर 3 बराबर m। जब इतना बराबर हम m मान लेंगे, अब देखिए क्या हो जाएगा यहाँ, ये हो जाएगा ए क्यू बराबर 9 और 81 क्यू पर पावर क्यू को मान लिए m, तो ये हो जाएगा 9m। अब इसको बोलेंगे समीकरण फर्स्ट। अब यहाँ से हम r बराबर 0 रख देंगे, r बराबर 0। जब 0 तो रखे थे, अब रखेंगे 1। जब r बराबर हम 1 को रख देंगे तब क्या होगा, a बराबर हो जाएगा q का मान क्या है, b का मान है 9, तो 9q प्लस हो जाएगा 1। अब फिर से यहाँ लिखेंगे दोनों तरफ घन करने पे, दोनों तरफ घन करने पर, जब दोनों तरफ घन कर देंगे तो ये हो जाएगा ए क्यू बराबर 9q प्लस 1 पर पावर क्या हो जाएगा, यहाँ 3 हो जाएगा। अब यहाँ a प्लस बी का होल क्यू बन रहा है, तो a प्लस बी का होल क्यू आपको पता होना चाहिए क्या होता है। a प्लस बी का होल क्यू हो जाएगा ए क्यू यानी कि 9q पर पावर क्या हो जाएगा q प्लस 3a² b, यहाँ हो जाएगा 3a², ए की जगह क्या है यहाँ 9q है, तो 9q पर स्क्वायर 3a² गुना b क्या है, तो b है 1, तो 1 हो गया, प्लस 3ab² होता है, तो ये हो जाएगा 3, a का मान क्या है 9q है और b का मान है 1 है, तो 1 पर स्क्वायर, प्लस होता है bq, तो b क्या है, b है 1, 1 पर पावर हो जाएगा 3 यहाँ से। अब हम इसको हल करेंगे तो ए क्यू बराबर क्या होगा यहाँ, तो ये हो जाएगा 729 क्यू पर पावर 3 प्लस ये हो जाएगा 9 × 81, 81 गुना आप 3 कर दीजिए, तो 81 गुना 3 करिएगा तो ये हो जाएगा 3 और 8 या 24 यानी कि 243। यहाँ से निकल करके आएगा 243 क्यू स्क्वायर प्लस यहाँ से निकल करेगा नोतिया 27q प्लस 1 करिएगा तो 1 आएगा। चलिए ठीक है, उसके बाद यहाँ हमको 9m चाहिए, तो इसमें से हम ये जो आपको यहाँ से यहाँ तक दिख रहा है इसमें हम 9 लेंगे कॉमन। जब हम 9 कॉमन लेंगे तब देखिए क्या होगा, तो ए क्यू बराबर 9 कॉमन ले लेंगे तो ये कितना बचेगा, तो ये बचेगा 81 क्यू पर पावर 3 प्लस यहाँ से भी हम 9 कॉमन ले लिए, ये बच जाएगा 27 क्यू स्क्वायर प्लस यहाँ बच जाएगा 3q प्लस क्या हो जाएगा 1। आगे हम क्या करेंगे, जो ब्रैकेट में जितना भी लिखे हैं इतना बराबर हम m मान लेंगे, तो हम लिख सकते हैं माना 81 क्यू पर पावर 3 प्लस 27q स्क्वायर प्लस 3q बराबर m।
जब हम सबके बराबर m मान लेंगे तो ए क्यू बराबर क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 9m प्लस क्या 1, इसको बोलेंगे समीकरण 2। आइए अब हम क्या करना होगा, हमको तो r का मान 0 रख दिए, 1 रख दिए, अब हमको r का मान 2 रखना होगा। तो हम अगला पेज में लिख रहे हैं, तो हम यहाँ पे क्या करना होगा हमको, तो r बराबर रखना होगा 2। जब r बराबर 2 रख देंगे, a बराबर क्या होगा, तो a बराबर हो जाएगा, b के जगह क्या है था, तो 9 था, तो 9q प्लस r के जगह यहाँ 2 हो जाएगा। अब हमको वर्ग करना, घन करना है, तो लिखेंगे दोनों तरफ घन करने पर, जब हम दोनों तरफ घन कर देंगे तो ये हो जाएगा ए क्यू बराबर 9q प्लस हो जाएगा 2, इसके ऊपर भी स्क्वायर यहाँ हो जाएगा, यहाँ पे घन हो जाएगा। तो यहाँ फिर से बन रहा है a प्लस बी के होल क्यू, तो आप फॉर्मूला यहाँ लिख देते हैं, a प्लस बी का होल क्यू बराबर क्या होता है, ये होगा ए क्यू प्लस 3a² बी प्लस 3ab² प्लस बी क्यू, ये होता है फॉर्मूला। हम इसी फॉर्मूला पे इसको बैठाएंगे, ये हो गया ए क्यू बराबर, तो 9q, तो 9q पर पावर हो जाएगा यहाँ पे q प्लस 3a², ए के जगह क्या है 9 है, 9q है, 9q पर हो जाएगा स्क्वायर गुना बी का मान क्या है, ये 2 है, प्लस 3ab² होता है, तो ये 3 हो गया, ए का मान है 9q गुना b², यानी बी की जगह 2 है तो 2 का हो गया स्क्वायर, प्लस बी क्यू, तो बी की जगह 2 है तो 2 पर हो जाएगा पावर 3। उसके बाद यहाँ ए क्यू बराबर क्या होगा, तो ये हो जाएगा फिर से 729q पर पावर 3 प्लस, ये हो गया 9 में 81, 81 गुना 3 करिएगा तो 243, 243 गुना 2 करना होगा, 243 गुना आप 2 कर लीजिए, तो ये कितना आएगा, ये आएगा 3 दूना 6 और 4 दूना 8 और 2 दूना 4, 486, ये हो गया 486 क्यू पर पावर हो गया 2 प्लस यहाँ ये 2 दूना 4 हो गया, और ये 4 हो गया, और 9 चौके 36 हो गया, यहाँ 2 दूना 4 और ये 9 से गुना करेंगे तो 9 चौके 36, और 36 गुना 3 करेंगे तो हो जाएगा 108 क्यू प्लस ये हो गया 8। अब हम इसमें से 9 कॉमन लेंगे, यहाँ से यहाँ तक में 9 को कॉमन ले लेंगे, तो ये हो जाएगा ए क्यू बराबर 9 कॉमन ले लेंगे तो ये बच जाएगा 81 क्यू पर पावर 3 प्लस यहाँ 9 कॉमन लेंगे तो ये बच जाएगा 9 बचे यहाँ 45 हो गया, 45 9 चौके 36, यानी कि 54q² यहाँ बच गया, प्लस यहाँ 9 कॉमन ले लिए तो यह हो गया 1 और ये 2 12q यहाँ पे बच गया, प्लस क्या है 8 है अलग से, तो 8 को हम अलग से लिख दिए। अब यहाँ 81 क्यू पर पावर 3 यहाँ पे हम मान लेंगे, तो लिखेंगे माना 81 क्यू पर पावर 3 प्लस 54 क्यू पर पावर स्क्वायर प्लस 12 क्यू बराबर m। तो हम इतना बराबर m मान लेंगे, तो ए क्यू बराबर क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 9m प्लस 8, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा समीकरण 3। अब यहाँ देख सकते हैं समीकरण हम 3 को बना दिए। देखिए समीकरण फर्स्ट में क्या आया, तो ए क्यू, यानी कि ए क्या था हमारा, तो ये था धनात्मक, ये था हमारा धनात्मक पूर्णांक, माने यहाँ ए, और इसका क्या है ए क्यू क्या हो गया, तो घन हो गया, धनात्मक पूर्णांक का घन यहाँ 9m आया, और यहाँ पे देखिए 9m प्लस 1 आया है, उसके बाद यहाँ 9m प्लस 8 आया है, और हमको देखिए यही बोला गया था 9m और 9m प्लस 1 और 9m प्लस 8 के रूप का होता है धनात्मक विषम पूर्णांक का घन। तो हम समीकरण 1 2 3 से कह सकते हैं, लिख सकते हैं यहाँ समीकरण फर्स्ट सेकंड और थर्ड से कह सकते हैं, कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन, किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m या 9m प्लस 1 या
9m प्लस 8 के रूप का होता है। यही हमको दर्शाने के लिए बोल रहा था, ये हम कंप्लीट कर दिए हैं। तो अभी हमारा प्रश्नावली 1.1 पूरा का पूरा कंप्लीट हो गया है। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू।